हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड 2023 पैरामेडिकल के लिए। बायोलॉजी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल। अंतःकोशिकीय पाचन किसमें पाया जाता है? अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल किसमें? अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है मेढक में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, या इनमें से सभी में पाया जाता है। जी दोस्तों, अंतःकोशिकीय पाचन सिर्फ किसमें? अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। जी दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है, स्तनधारियों में से अंडे देने वाले होते हैं। इसमें कौन सा स्तनधारी है जो अंडा देता है? जी हाँ, स्तनधारियों में से कौन सा ऐसा प्राणी है जो अंडा देता है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जी हाँ दोस्तों, स्तनधारियों में से अंडे देने वाला कौन है? जी हाँ, इसका आंसर आप लोगों को देना है, फटाफट देना है। जी हाँ, कांटेदार चींटीखोर। जी हाँ, कांटेदार चींटीखोर अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक क्या है? जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा ही जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, कि तरल संयोजी उत्तक होते हैं। तरल संयोजी उत्तक क्या है? रुधिर है, जीव द्रव्य है, कोशिकीय द्रव्य है, या भूषण द्रव्य है? तरल संयोजी उत्तक क्या होते हैं? एक रुधिर तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। चौथा नंबर क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन के सामने, कि मेढक की फुसफुस धमनी में बहता है। जब मेढक की फुसफुस धमनी जो होता है उसमें क्या बहता है? मेढक के फुसफुस धमनी में बहता है, क्या बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है, या मिश्रित रुधिर बहता है, या नीला रुधिर बहता है? जी हाँ दोस्तों, मेढक की जो फुसफुस होती है उसमें धमनी में क्या बहता है? जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, कि मानव के दिल जो होता है किसने कितने कोष्ठक का होता है? जी हाँ, मानव का हृदय जो होता है कितने कोष्ठ के होता है? 2, 3, 4, 5? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा अशुद्ध रुधिर। मेढक के फुसफुस धमनी में क्या बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, हरे पौधे की कोशिकाओं के जीन अंकों में प्राण रहित पाया जाता है। हरे पौधे की कोशिकाओं के जीन अंकों में प्राण रहित क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कि पौधों में भोज्य पदार्थ का संवहन, पौधों में भोज्य पदार्थ का संवहन जिन उसके द्वारा होता है वो क्या है? जिन पदार्थों के द्वारा होता है पौधे में भोजन पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, या दोनों के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जाइलम से जल जाता है। क्या? जाइलम से क्या जाता है? जल। जाइलम से जल प्रवाह होता है। यहाँ भोजन की बात की है तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कि कान एक संवेदी अंग है। कान क्या है? एक सुनने वाला अंग है, यानी संवेदी अंग है। इसका कार्य है ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना है? कान तो एक संवेदी अंग है, ठीक है, लेकिन इसका कार्य क्या है? कौन चीज ये ग्रहण करता है? इसका कार्य ग्रहण करना क्या है? भोजन का स्वाद ग्रहण करता है, स्पर्श का ज्ञान, या ध्वनि के तरंगों का ज्ञान, या ध्वनि तरंगों का ज्ञान साथ ज्ञान तथा शरीर का संतुलन बनाए रखने में? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगों का ज्ञान तथा शरीर का संतुलन बनाए रखने में कान बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है।
जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, 1 मिनट। जी हाँ, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। मनुष्य में सर्वाधिक रुधिर ग्राही होती है। मनुष्य में सर्वाधिक रुधिर ग्राही क्या होती है? ग्राही पूछा है साथियों, यहाँ पे रुधिर ग्राही, डोनर नहीं पूछा है, एक्सेप्टर पूछा है। मनुष्य में सर्वाधिक रुधिर ग्राही क्या होता है? ए रुधिर वर्ग वाले होते हैं, बी वाले होते हैं, या ए बी वाले होते हैं, या ओ वाले। साथियों आपको बता दें कि ओ बी वाले सर्वाधिक रुधिर ग्राही नहीं, ये डोनर होते हैं। क्या होते हैं? डोनर होते हैं। सर्वाधिक डोनर होते हैं क्या? ओ। और रुधिर ग्राही की बात करें तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ए बी रुधिर वर्ग वाले सर्वाधिक रुधिर ग्राही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि समुद्री मछलियों के सदैव होता रहता है। समुद्री मछलियों के सदैव होता रहता है, क्या होता रहता है? अंतःप्रासरण होता रहता है, बहिःप्रासरण होता रहता है, या अनुकूलन, या इनमें से सभी? समुद्री मछलियों में सदैव क्या होता रहता है? जी हाँ साथियों, इसका आंसर आप लोगों को देना है। समुद्री मछलियों के सदैव होता रहता है, क्या होता रहता है? बहिःप्रासरण। जी हाँ, वो अपना एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट बाहर निकालता रहता है समुद्री मछली। पादप कोशिकाओं की पहचान है। जी हाँ, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि पादप कोशिका की पहचान क्या है? सेट्रोसोम उसका पहचान है, सेंट्रोसोम उसका पहचान है, माइटोकॉन्ड्रिया उसका पहचान है, या जीव द्रव्य कला उसका पहचान है, या कोशिका भीति उसका पहचान है? यह दोस्तों पादप कोशिका की पहचान क्या है? पादप कोशिका का पहचान है कोशिका भीति की उपस्थिति। जंतु कोशिका में पादप जंतु में कोशिका भीति नहीं पाया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि मरुद्भिद पौधों में कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है? मरुद्भिद पौधों में किस चीज़ की कमी होती है? जल की, क्लोरोफिल की, या खनिज लवणों की, या वायु की? मरुद्भिद पौधे में कमी होती है जल की, क्लोरोफिल की, खनिज लवणों की, या वायु की? यहाँ साथियों इसका आंसर हो जाएगा जल की। मरुद्भिद पौधों में कमी होती है, किसकी कमी होती है? जल की कमी होती है। 12 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि मिट्टी में पाए जाने वाला जल जिसे पौधे अपना मूलरोमों द्वारा अवशोषित करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो पौधे अपने मूलरोम द्वारा अवशोषित करते हैं उसे कोशिकीय जल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका जल कहते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा कट रहा है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। उपास्थि की रचना किस प्रोटीन से होती है वो है? उपास्थि की रचना किस प्रोटीन से होती है वो क्या है? ओसिन से होती है, कॉन्ड्रिन से होती है, केसिन से होती है, या हीमोग्लोबिन से होती है? यहाँ साथियों 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपास्थि की जो रचना होती है किस प्रोटीन से होती है? ओसिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन, या केसिन, या हीमोग्लोबिन? जी हाँ दोस्तों, इसका क्या आ जाएगा? कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रियोसाइट्स यानी कॉन्ड्रिन से होती है। 14 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने यह है कि संघ प्रोटोजोआ से संबंधित जंतुओं का समूह है। जो संघ प्रोटोजोआ होता है से संबंधित जंतुओं का समूह क्या होता है? पैरासियम होता है, पैरामीशियम होता है, हाइड्रा तथा अमीबा होता है, या यूग्लिना तथा एस्केरिस होता है, या पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम? जी हाँ दोस्तों, प्रोटोजोआ से संबंधित इसमें से जंतुओं का समूह क्या है? पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। जी हाँ, पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम। जी हाँ साथियों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। साथ ही साथ अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिए। मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चल रही है जो आपके बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछने की अति आवश्यकता है इसकी, और पूछेगी ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है। जी हाँ, मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग कौन सा है जिसका मतलब कोई कार्य नहीं है, वो अवशेषी है? निवेशित पटल और रेटिना। क्या रेटिना का कार्य नहीं है मनुष्य में? अवशेषी अंग पूछा है। जी हाँ दोस्तों, फर्मी फॉर्म और अपेंडिक्स की तथा पित्ताशय करा निमेशक पटल तथा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, या इनमें से कोई नहीं? यह दोस्तों अवशेषी अंग कौन है? निमेशक
जी हाँ, निमेशक पटल और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जी हाँ, जो डांड के नज़दीक में होता है। चलिए 16 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि मेढक की नवी कशेरुकी सेंट्रम होता है। मेढक की नवी कशेरुकी सेंट्रम क्या होता है? यह दोस्तों मेढक की नवी कशेरुकी सेंट्रम जो होता है, अग्रति होता है, कैमियो होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? अग्रति, अग्रति होता है मेढक की नवी केशिका केशिरुका। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत पाया जाता है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 20%, 30%, 40% या 50%? साथियों इसका आंसर आप लोगों का पता होना चाहिए। जो हमारे पास वायु होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, 20% ऑक्सीजन होता है। जी हाँ, 20% ऑक्सीजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि आहार नाल के जिस भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आहार नाल के जिस भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं, या ग्रसनली कहते हैं? यह दोस्तों आहारनाल के जिस भाग में जठर ग्रंथि पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आमाशय। क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि किस क्रिया में उपापचय क्रिया के अंतर्गत शोषण के फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है? यह दोस्तों किस क्रिया में उपापचय क्रिया के अंतर्गत शोषण के फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है? जी हाँ दोस्तों, अपचयन, अपचय, अपचय क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्लेविकल अस्थि पाई जाती है। जी हाँ, क्लेविकल अस्थि कहाँ पाई जाती है? अंश मेखला में, अंश मेखला में, श्रोणि में, मेखला में, ह्यूमरस में, या प्रथम के कशेरुकिका में? यह दोस्तों क्लेविकल अस्थि पाई जाती है अंश मेखला के पास पाई जाती है। क्लेविकल अस्थि कहाँ पाई जाती है? अंश मेखला के पास। 21 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि मेढक में जल के अंदर होने वाले श्वसन को कहते हैं। जी हाँ साथियों, मेढक में जल के अंदर होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? केवल त्वचीय श्वसन कहते हैं। त्वचा के द्वारा मेढक अपना श्वसन करता है। साथियों 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि घरेलू मक्खियां द्वारा फैलने वाले रोग का समूह क्या है? घरेलू जो मक्खी होती है कौन सा रोग फैलाती है? मलेरिया, हैजा, खुजली, रेबीज, अतिसार, टाइफाइड, पेचिश, क्षय, दाद या वमन? जी हाँ, मलेरिया, मलेरिया नहीं, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड है, पेचिश है, और क्षय रोग है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, एक संधि पुमंग जिस पुष्प में पाए जाते हैं वह क्या है? एक संधि पुमंग है, कौन सा पुष्प में पाए जाते हैं? सरसों का पुष्प में, मटर का पुष्प में, लौकी का पुष्प, या गुड़हल का पुष्प में? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गुड़हल का पुष्प। जी हाँ, गुड़हल के पुष्प में एक संधि पुमंग पाया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, एल्कोहल उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम कौन सा है? जी हाँ, मोस्ट VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एल्कोहल उद्योग में प्रयोग में किए जाने वाले कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम, म्यूकर, राइजोपस, या ईस्ट? या दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है? कवक उद्योग, ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है? एल्कोहल बनाने में होता है, कवक के रूप में होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल पर आधारित क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग के अनुसार शुद्ध लंबे तथा शुद्ध नाटे पौधों के बीच पर पराग कणों द्वारा उत्पन्न द्वितीय पीढ़ी में लंबे और नाटे पौधे का अनुपात कितना था? या दोस्तों 3:1 आया था। कितना आया होता? 3:1 आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने साथियों आज रखते हैं इतना ही। आज के लिए मात्र इतना ही क्वेश्चन था शायद। 1 मिनट।
ये सब लिंक मैं PDF में डाल दूंगा ताकि आप लोग वहाँ से जाके इस क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हैं। जी साथियों, इस क्वेश्चन का आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसका PDF में इस जितनी लिंक आपकी स्क्रीन के सामने देख रही है सब PDF में हमने बनाया है इसका लिंक, जो आपको मिल जाएगा। जो भी इसमें पढ़ना होगा आप लिंक के माध्यम से जाकर डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर अच्छा लगा हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास था, VVI क्वेश्चन था साथियों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो या PDF हो उस टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। साथियों रखते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।